अब बात करते हैं यूपी के चुनावी समर में उतरे दागी नेताओं की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने सभी दलों के लिए प्रत्याशी घोषित करने के 48 घंटे के भीतर पूरा आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करना जरूरी कर दिया है, जिसके बाद तमाम पार्टियों ने अपनी वेबसाइट पर दागी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने कुल 37 दागी प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिनमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्री भी शामिल हैं। इधर अखिलेश की समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक दलों की ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें सत्ता हासिल करने के लिए दागदार छवि वाले नेताओं को टिकट देना पड़ रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या सत्ता के लिए दाग अच्छे हैं। जब लड़ाई लखनऊ की हो, जब जंग सत्ता हासिल करने की हो, जब इरादा विरोधी को चुनावी दौड़ में पछाड़ने का हो, तब सियासी दल न दागदार प्रत्याशी से परहेज करते हैं और न ही उनके किसी अपराध से। फिर भले चुनाव से पहले एक दूसरे पर आपराधिक छवि वाले नेताओं को कीचड़ उछालते रहे हों, और यही सब यूपी के चुनावी समर में दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था, लेकिन अब बीजेपी के उन प्रत्याशियों को देख लीजिए जिन पर बीजेपी ने दाव लगाया है। बीजेपी के नेताओं को आप अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। इन्हें बीजेपी ने 2022 के चुनावी रण में उतारा है, लेकिन इनका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि इन पर दाग है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक अपने 110 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें से 37 उम्मीदवारों के खिलाफ किसी न किसी मामले में केस दर्ज है। इसका पूरा ब्यौरा बीजेपी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाला है। इस सूची में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 37 लोगों के नाम हैं, जिनमें से 6 तो मंत्री हैं। अब सवाल ये कि बीजेपी को दागी मंत्रियों पर दाव क्यों लगाना पड़ा, इसका जवाब आगे देंगे। पहले सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि बीजेपी के दागी प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल कौन कौन है। सबसे पहले बात यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। बीजेपी के दागी प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर 2022 में भी भरोसा जताया। उन्हें सिराथू सीट से टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने आपराधिक छवि वाले जिन नेताओं की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। केशव प्रसाद मौर्य पर 4 केस दर्ज हैं। केस 10 संगीन धाराओं में दर्ज है। दागी होने के बावजूद बीजेपी ने इन्हें टिकट दिए जाने के पीछे कई वजह बताई है, जिनके मुताबिक बीजेपी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए दस्तावेज में साफ लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के सिटिंग विधायक भी हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे सूबे में लोकप्रिय हैं। इसीलिए पार्टी की तरफ से उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अभी तक कुल 37 दागियों को टिकट दिया है। इसमें दूसरा नंबर योगी कैबिनेट में गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा भी शामिल है। बीजेपी के दागी प्रत्याशी सुरेश कुमार राणा। बीजेपी ने सुरेश कुमार राणा को थाना भवन सीट से टिकट दिया है। सुरेश राणा पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। दंगे को लेकर भी वो सुर्खियों में रह चुके हैं। अलग अलग धाराओं में 3 केस दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 188, 353, 120 बी, 323, 392 के तहत केस दर्ज किए गए। इन्हें भी टिकट देने के पीछे दलील दी गई कि सुरेश राणा सीटिंग एमएलए हैं और यूपी सरकार में गन्ना मंत्री हैं। इन्हें भी जनता का पसंदीदा नेता बताया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और सुरेश कुमार राणा के बाद नंबर आता है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का।
संगीत सोम सरधना से बीजेपी के विधायक हैं और मुजफ्फरनगर दंगों से चर्चा में आए थे। दंगों में आरोपी होने की वजह से संगीत सोम को जेल भी जाना पड़ा था। 2012 में पहली बार सरधना से चुने गए। 2017 में भी संगीत सोम ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर भाजपा ने संगीत सोम पर विश्वास जताया है और सरधना से जीत की हैट्रिक लगाने का मौका दिया है, लेकिन इन पर भी कई दाग लगे हैं। संगीत सोम पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 323, 188, 353 और 332 लगी है। संगीत सोम 2022 में हैट्रिक लगाएंगे या नहीं, लेकिन सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए बीजेपी को इनके दाग पसंद है। तभी तो तमाम आपराधिक रिकॉर्ड दरकिनार कर दिए गए और इन्हीं की तरह नंद किशोर गुर्जर पर भी बीजेपी ने दाव लगाया है। बीजेपी के दागी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। बीजेपी ने इन पर दोबारा भरोसा करते हुए लोनी से प्रत्याशी बनाया। किसान आंदोलन के दौरान भी राकेश टिकैत के खिलाफ नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दिया था। इसके अलावा हाल ही में हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए न अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली का नारा दिया, जो बड़े विवादों में रहा। नंद किशोर गुर्जर का विवादों से नाता रहा है, जिसकी वजह से इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड बीजेपी को सार्वजनिक करना पड़ा। नंद किशोर गुर्जर पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केस आईपीसी की धारा 147, 148, 295 और 353 के तहत दर्ज किए गए हैं। देखिए, मेरे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो राजनीतिक रंजिश के तहत किए गए हैं। मैंने लोगों की बात को रखना चाहा। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार सबको, अगर कोई बात नहीं मानता है उसी के तहत है। एक मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था तो अपना मेरठ यूनिवर्सिटी का एक मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमा गाय कटी थी काटने वाले जो मुस्लिम थे दिया गया था सपा सरकार में, और जो विजेंद्र गुप्ता ने सूचना दी थी उसको जेल भेज दिया था। उसके विरोध में एक प्रदर्शन था, उसका मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज है अंग्रेजों की जो कब्रें हैं, अंग्रेजों ने आके भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ अपमान किया था हमारे पूर्वजों का, उसके विरोध करने का था। हमने उनका विरोध किया था, उसका मुकदमा दर्ज है। एक घंटाघर कोतवाली पे बहन बेटियों के जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे उनको लड़कियों के कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए थे सपा सरकार में, तो उनके लिए मैं जाकर के वहाँ प्रदर्शन किया था उनकी रिहाई के लिए, तो वो मुकदमा है। मेरे ऊपर कोई और किसी तरह का मुकदमा नहीं है। हम लोगों के लिए केवल प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन वो सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की थी, और जो लोकतंत्र में सही बात भी करता था मुकदमे लगा दिए जाते थे। तो राजनीतिक रंजिश के तहत सारे मुकदमे लगाए गए। दागियों के लिस्ट में मंत्री दिनेश कुमार खटिक का भी नाम शामिल है। इसके अलावा मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अमित अग्रवाह को भी दागियों की लिस्ट में रखा गया है। दिनेश कुमार खटिक हस्तिनापुर से प्रत्याशी हैं। दिनेश कुमार के खिलाफ 4 केस दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 306 और 188 के तहत केस दर्ज है। अमित अग्रवाल को मेरठ कैंट से टिकट मिला है। अमित अग्रवाल पर 6 आपराधिक केस दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 323, 504, 353, 188, 120B और 420 का मामला शामिल है। 420 और साजिश रचने के केस झेल रहे मेरठ कैंट सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अमित अग्रवाल खुद पर दर्ज केस पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कोई आपराधिक मुकदमा जो पेंडिंग है किसी तरह के भर रहे हैं उसके अंदर, आप देखिए कितने साधारण सब सिविल नेचर के केस हैं, कितने राजनीतिक केस है, प्रदर्शन का केस है 2। हाँ, 3 मिनट तो अभी क्या स्टेटस चल रहा है मुकदमों का? सब मुकदमों में हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है। और संपत्ति कितना ब्यौरा दिया जा रहा है? सब ब्यौरा इसके अंदर लिखा है। मेरठ जिले से अकेले अमित अग्रवाल प्रत्याशी नहीं है जिन्हें बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस फहरिस्त में सोमेंद्र तोमर और सत्यवीर त्यागी का नाम भी शामिल है, जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। तो वहीं 2 आपराधिक केस वाले लक्ष्मी राज को भी बीजेपी ने सिकंदराबाद सीट से प्रत्याशी बनाया है। लक्ष्मी राज पर 2 आपराधिक केस दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 506 और 188 के तहत केस दर्ज है। मुकदमा चल रहा है क्या? हाल ही में कोई ऐसा विचाराधीन है या कोई? देखिए, छात्र राजनीति के टाइम पे मुझे जानकारी भी नहीं थी। अभी कुछ 2 महीना पहले एक मुकदमे की जानकारी हुई है और वो अभी जमानत पे हम लोग उसमें। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जो भी जानकारी हम लोगों ने वो अपने सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भरी हुई है और आप सभी साथियों के सामने कल तक सामने आ जाएगी। मुकदमे कोई पेंडिंग मुकदमा है, कोई विचाराधीन? नहीं, कोई मुकदमा नहीं है। जाम का कोई मामूली मुकदमा है। हाँ। राजनीतिक मुकदमा। राजनीतिक मुकदमा कितने चल रहे लगभग राजनीतिक मुकदमा? एक। अब वो भी विचाराधीन है बस? वो भी इसी का लगवाया हुआ है। किसका? इसी का शाहिद मंजूर का जो है इसका समय में जो है। हाँ।
बाकी सब कुछ ठीक है। कितने मुकदमे दर्ज हैं आपके? न मेरे खिलाफ कोई एक जो व्यापारिक मुकदमा, मैं कोई गुंडा बदमाश थोड़ी हूँ जो मेरे मुकदमे दर्ज होंगे। वर्तमान में लिखा पढ़ी में एक ही? हाँ बस वो किस चीज का मुकदमा? नहीं, वो तेल का काम करता था, अननेसेसरी सपा की गवर्नमेंट थी, उसने मेरा तेल का टैंकर पकड़ लिया, जबरदस्ती उसको सही को गलत बता दिया। क्या का मुकदमा? ऐसे में सवाल ये कि क्या दागी नेता बीजेपी के लिए जीत की गारंटी है, क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड के साथ साथ बीजेपी ने इन्हें विधानसभा क्षेत्र में मजबूत शख्सियत बताया है जिनसे जनता प्रभावित है। तो क्या सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए दागी नेता पार्टी की पहली पसंद बन गए? सियासी दल चुनाव जीतने के लिए हर तौर तरीका अपना रहे हैं। उन्हें दागदार छवि वाले नेता भी पसंद है, लेकिन इन नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना अब राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने प्रत्याशी घोषित करने के 48 घंटे के भीतर अगर कोई प्रत्याशी आपराधिक छवि का है तो उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सियासी दल ये बताएं कि आखिर उन्होंने आपराधिक छवि के उम्मीदवार को क्यों चुना। इसके बाद सभी सियासी दल अपने अपने दागदार उम्मीदवारों का ब्यौरा दे रहे हैं। अब सवाल ये कि बीजेपी के दागदार प्रत्याशी क्या यूपी का सियासी किला फतह कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपने बीजेपी की लिस्ट देख ली, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें दागी कैंडिडेट्स कम नहीं हैं। एक से बढ़कर एक प्रोफाइल के साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 21 उम्मीदवारों का क्रिमिनल बायोडेटा दिया है और इसमें इसके अलावा उन्हें चुनने का कारण भी बताया गया है। अब जरा देखिए क्या क्या वजह बताई गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें सिर्फ कुछ दिन पुरानी हैं, जब पुलिस कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन के हाथों में हथकड़ी डालकर ले गई थी। नाहिद को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चुनावी माहौल में किसी भी पार्टी को आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देने से कोई परहेज नहीं है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, हर किसी को फायदा नजर आ रहा है, फिर प्रत्याशी का रिकॉर्ड कैसे भी क्यों ना हो। चुनाव दहलीज पर है, तभी तो हर पार्टी अपने आप को दूध का धुला बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दागी उम्मीदवारों को टिकट देना बड़ी बड़ी पार्टियों की मजबूरी बन गई है। समाजवादी पार्टी को ही ले लीजिए। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन उम्मीदवारों की क्राइम कुंडली डाली है जो इस बार साइकिल पर बैठकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये हैं असलम चौधरी। अखिलेश ने असलम चौधरी पर विश्वास जताते हुए हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा सीट से टिकट दिया है, लेकिन असलम चौधरी पर इतने मुकदमे दर्ज हैं कि इन्हें खुद भी याद नहीं। कभी 10 केस बताते हैं और कभी खुद कहते हैं कि 11 केस दर्ज हैं। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। 11 मुकदमे चल रहे, मैंने दे दिया जी। 11 मुकदमे चल रहे हैं, मैंने एफिडेविट सहित दे दिया। 10 मुकदमे चल रहे हैं, 10 के 10 मैंने एफिडेविट में लिख के दिया। सबके सब विचाराधीन है। कहाँ विचाराधीन है वो भी। समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से बंसी सिंह पर भरोसा जताया है, लेकिन बंसी सिंह पर भी केस दर्ज है। बंसी सिंह हाथ का साथ छोड़कर साइकिल पर बैठे। हमारे 3 मुकदमे, एक एमपी के चुनाव का 2009 का और 2017 के आचार संहिता के मुकदमे हैं और एक कोविड प्रोटोकॉल का मैंने सुना है, मुझे कोई संज्ञान नहीं है, ना मुझे कोई नोटिस मिला है, अभी दर्ज हुआ 2-4 दिन में। ये कोई आपराधिक उस दृष्टि में नहीं आते, ये कानूनी रूप से मुकदमे हैं, लेकिन ये आपराधिक मुकदमे नहीं है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 1 या 2 नहीं बल्कि दागी उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। ज्ञानेंद्र गौतम को अखिलेश यादव ने आगरा उत्तर प्रदेश से मैदान में उतारा है, लेकिन ज्ञानेंद्र गौतम पर भी दागी होने का टैग चस्पा है। हमारी पार्टी से कोई नाराज नहीं है और प्रेस वार्ता भी हुई है। वो कोई अगर नाराज भी अगर होगा तो उसको मनाने का काम करेंगे। वैसे अगर जिन लोगों ने प्रेस वार्ता कर दी वो कोई अधिकारी रूप से समाजवादी पार्टी सदस्य नहीं है। एक आपराधिक मुकदमा मेरे पास है, उसको मैंने सर्टिफिकेट पे दिया है, यहाँ भी दिया है और अपनी पार्टी कार्यालय में दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। रंगदारी का मुकदमा, शराब बरामदगी का मामला दर्ज है, हत्या के मामले में धारा 120 के तहत भी मामला है, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन भी कर रखा है। 302, 307, 120 बी और आईपीसी की धारा 34 भी लगी हुई है। जिन जनाब की एक क्राइम कुंडली है उसे ही समाजवादी पार्टी ने साहिबाबाद सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। नाम है अमरपाल शर्मा।
ये है योगेश वर्मा। योगेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। योगेश वर्मा पर भी केस दर्ज है, लेकिन साइकिल पर बैठे योगेश वर्मा चुनाव से पहले केस को फर्जी बता रहे हैं। मुकदमा जो अभी दर्ज हुआ है, जो ये मुकदमा जो दर्ज इन्होंने किया है, ये फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। मैं बाबा साहब की मूर्ति पे मालार्पण करने गया था। कहाँ जब हम वहाँ से आ रहे थे तो बाबा साहब की मूर्ति पे मालार्पण मैंने किया डॉक्टर अंबेडकर जी की पलहड़ा चौपले पर। और जब मैं वहाँ गया तो दुकान वाले बाहर जो वहीं पे थे, मेरे कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे, सिर्फ माला डालने में गले में गया था बाबा साहब की। ये महापुरुषों की माला डालने पे भी ऐतराज कर रहे हैं भाजपा के लोगों ने, वो मुकदमा दर्ज करा दिया। बाहुबली होना कोई गलत नहीं है। बाहुबली कोई भी हो सकता है, एक पहलवान भी बाहुबली हो सकता है। एक मतलब जो है हनुमान जी का मतलब भी नाम जो है उनके भक्तों का भी बाहुबली में गिना जाता है। और जो उन्होंने कहा है उसके बारे में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमने जो कुछ भी है अपने शपथ पत्र में कह दिया है। शपथ पत्र में हम पर केवल 2 मुकदमे हैं, जिसमें एक में माननीय उच्च न्यायालय से इस तरह का निर्देश है जो कि चुनाव संबंधित है, दूसरा भी चुनाव संबंधित है जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। अब इस लिस्ट को भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने उन प्रत्याशियों का डेटा जारी किया है जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। रिजवानुद्दीन को समाजवादी पार्टी ने आगरा साउथ से अपना उम्मीदवार बनाया है। जिस डॉक्यूमेंट को समाजवादी पार्टी ने जारी किया है उसमें क्रिमिनल लिखा है। रिजवान को पार्टी ने क्यों टिकट दिया, अब ये भी जान लीजिए। पार्टी ने माना है कि रिजवानुद्दीन लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसके आधार पर रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे राजनीतिक लाभ के लिए दर्ज किए गए, इनका फैसला जनता की अदालत में होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त तमाम नेताओं को लगातार पार्टी में शामिल कराने से कोई गुरेज नहीं कर रही है। ऐसे लोगों को और तमाम मलाईदार पद भी मुहैया करा रही है, चाहे वो गृह मंत्री का पद ही क्यों ना हो। साथ ही साथ जो पुलिस की नजर में फरार है उसको पुलिस ही खेलने के लिए पिच मुहैया करा रही है। मोहम्मद आदिल को समाजवादी पार्टी ने मेरठ साउथ से मैदान में उतारा है। पार्टी एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।